मोहम्मद मुमताज, मानवाधिकार मीडिया संवाददाता, चंदवा, लातेहार से। पहले आपको परिचय करा दूँ, ये हमारे आंदोलनकारी के जनाब रशीद खान साहब हैं। रवि कुमार जाटव, भीम आर्मी से। और ये सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार उराम, और ये पप्पू साहब हैं। सबसे पहले मानवाधिकार मीडिया के साक्षात्कार में आप अपना परिचय दें। सबसे पहले मानवाधिकार मीडिया बंधु मुमताज साहब, आपको इस साक्षात्कार में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रशीद खान, झारखंड आंदोलनकारी, मेरी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है। आपसे पहला सवाल है खान साहब, झारखंड अलग राज्य के नवनिर्माण के बारे में बताएं। मुमताज साहब, मैं आपको दूर नहीं बहुत नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ कि सन 1972 में माननीय शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ और उसी समय से झारखंड आंदोलन का सूर पूरे झारखंड में गूंजने लगा। जय झारखंड, जय जोहार, लड़के लेंगे झारखंड, कैसे लोगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड, ये आवाज़ें पूरे झारखंड में गूंजने लगा। माननीय शिबू सोरेन के नेतृत्व में 72 से जो आंदोलन लगातार चलते रहा। मैं बता दूं कि 1980 या 85 के दशक में जब रेल रोको अभियान या आर्थिक नाकेबंदी होती थी, उस समय इस झारखंड क्षेत्र से एक छटाक भी कोयला बाहर नहीं जाता था और दिल्ली की, बदरपुर की सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाती थी। अनंतर सरकार को झुकना पड़ता था और हमें आश्वासन मिलता था कि झारखंड राज्य का गठन होगा। देर है लेकिन दुरुस्त है। इसी सिलसिले में अनंतः बहुत से आंदोलन हुए। आंदोलन कभी आगे बढ़ा, कभी रुका, फिर बढ़ा और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत के मानचित्र में झारखंड राज्य का गठन हुआ और वर्तमान समय में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हैं। हम सब आपसे सवाल जारी रहेगी, थोड़ा ये जानना चाहेंगे, झारखंड राज्य के 20 वर्ष बीत गए, क्या आप सबों को सम्मान व पेंशन मिलेगा? मुमताज साहब, जो आंदोलनकारी अपने खून पसीने से सींचकर इस राज्य का गठन करवा सकता है तो मान और पेंशन तो निश्चित रूप में मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि इसके पूर्व में जो सरकार झारखंड में थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस समय कुछ आंदोलनकारी चिन्हित हुए। मैं पूरे झारखंड की लेखा जोखा तो नहीं, लातेहार जिला के बारे में बताता हूँ। लातेहार जिला से 15 आंदोलनकारी जो जेल गए थे, उन्हें पेंशन की राशि मिलना शुरू हुआ है। बाकी जो जेल नहीं गए हैं उन लोगों को सरकार अभी तक चिन्हित नहीं कर पाई है। हम आंदोलनकारियों का डिमांड है, मांगे हैं सरकार से कि आप आयोग का कार्यकाल को गठन करें और बचे हुए कमोबेश, मेरी जानकारी में आयोग के कार्यालय में 50,000 आंदोलनकारियों का आवेदन पत्र लंबित है। मैं आपको बता दूं कि जब तक सारे आंदोलनकारियों के आवेदन पत्र का निष्पादन नहीं होता है, तब तक झारखंड आंदोलनकारी पुनः एक बार आंदोलन के मूड में सोच रहे हैं और फिर आंदोलन होगी। लेकिन इस सरकार से, जो वर्तमान में यूपीए फोल्डर की सरकार चल रही है, इनके मुख्यमंत्री माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी हैं। ये इनके पिताजी माननीय शिबू सोरेन जी खुद आंदोलनकारी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में झारखंड राज्य बना, झारखंड राज्य का गठन हुआ। तो हम लोगों को आंदोलनकारियों की आशा और उम्मीद है कि निश्चित रूप से झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान पेंशन मिलेगा। वर्तमान समय में झारखंड में यूपीए फोल्डर की सरकार है, क्या उम्मीदें हैं आप सबों को? मुमताज साहब, मैंने आपको पहले बार बता चुका हूँ
कि अभी जो ये सरकार है वास्तव में आंदोलनकारियों की सरकार है, क्योंकि इस सरकार के मुखिया मैंने आपको बताया कि माननीय हेमंत सोरेन जी हैं। हेमंत सोरेन जी के पिता जी स्वयं आंदोलनकारी हैं, ये आंदोलनकारियों की सरकार है। और इसमें मान सम्मान पेंशन तो हर हाल में मिलेगा, इसलिए कि यूपीए सरकार में एक मैनिफेस्टो जारी हुआ था, घोषणा पत्र। उस घोषणा पत्र में आंदोलनकारियों के बारे में बताया गया है कि हमारी सरकार बनेगी तो तमाम आंदोलनकारी जो सही रूप में सही आंदोलनकारी को आंदोलनकारी का दर्जा मिलेगा और उन्हें मान सम्मान पेंशन मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि यूपीए फोल्डर की सरकार में झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान अवश्य मिलेगा। खंड साहब, आपसे आखिरी सवाल, सच्चर कमेटी के बारे में आप कुछ बताएं। मुमताज साहब, मेरा सवाल का अंत नहीं होता है, आप जितना सवाल करेंगे मैं आपको जवाब दूंगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट केंद्र प्रायोजित एक प्रस्ताव लाया गया था। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार में पार्लियामेंट में या संसद में एक प्रस्ताव लाया गया कि मुसलमानों की माली हालात, शैक्षणिक हालात पर चर्चा हुई थी और उसके विषय में चर्चा होने के बाद एक कमेटी का गठन किया गया था। उसी कमेटी का नाम सच्चर कमेटी रखा गया था और सच्चर कमेटी के अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र जी को बनाया गया था। उन्होंने अपना रिपोर्ट कमोबेश 3 महीना के अंदर 300 पृष्ठों में दिया था। उसमें उन्होंने जिक्र किया था, यानी पूरे हिंदुस्तान में प्रदेश से देश तक की, गांव से कस्बा तक का मुसलमानों की हालात का विस्तृत रिपोर्ट तैयार हुआ और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मुसलमानों की हालात बहुत ही बद से बदतर है, कमजोर है। इसलिए सरकार इन लोगों की हालात को सुधारने के लिए ठोस कदम, ठोस निर्णय ले। जी रशीद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद आप लोगों का भी, आपने अपना कीमती समय दिया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।